जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है, वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहाँ बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। हमारा साथी, लाड़ी साथी जो पगड़ी पहना रहा था, वो कह रहा था कि लाल रंग की पगड़ी खुशी में पहनाई जाती, खुशी के समय पर। मैं उसको धन्यवाद देता हूं क्योंकि अब खुशियां और अच्छाई के रास्ते पे जाने वाले हैं, हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। अध्यक्ष जी, मैं साधना यादव, मेरा सवाल आपसे ये है कि यदि आप सत्ता में आते हैं तो सिखों के लिए आपकी घोषणा पत्र में पहली प्राथमिकता क्या होगी? इतने चैनल कहाँ से खुल गई है सब? अभी तक तो साधना चैनल सुना था। इनके विशेष जो है धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और किसान का सवाल, इनकी खुशहाली का सवाल, इनके सम्मान का सवाल, हम तमाम पहलुओं पे इनके साथ खड़े दिखाई देंगे। इनके दुख दर्द में, इनकी परेशानियों में, और जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी पीडीए खड़ी दिखाई देगी। ये नई गिरफ्तारी है। हमारी पार्टी के तो सबसे पहले गिरफ्तार होते हैं। एक सवाल है सर, अभी लखनऊ में तो कई दिनों से किडनैपिंग हो रही है। कल भी 2 बच्चे किडनैप हुए, अभी किडनैपिंग का बयान हुआ। पिछले 1 हफ्ते में अभी कोई 4-5 से लड़का जा रहा था बाराबंकी से, उसको पकड़ा, उसको न केवल किडनैपिंग बल्कि डिजिटल अरेस्ट भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। और डिजिटल अरेस्ट में, क्राइम में उत्तर प्रदेश नंबर 1 दिखाई देता है। महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बेटियों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश आगे है। करप्शन में भी मैं समझता हूं सबसे आगे उत्तर प्रदेश ही दिखाई देगा। सरकार जाएगी, भाजपा हटेगी, भाजपा जाएगी, तभी कानून व्यवस्था लागू होगा। क्या चीज? सिख समाज का बहुत शानदार इतिहास है। ये वो समाज है जिसने समय समय पर बलिदान दिया है, अपनी मिट्टी के लिए, अपने सम्मान के लिए। अगर जान भी देनी पड़ी होगी तो परवाह नहीं की इन्होंने। दुनिया में जितनी भी, और भारत की धरती पे जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, समय समय पर इनकी बहादुरी के पर्चे हर जगह हैं। खेती बाड़ी में भी सबसे आगे इन्होंने मेहनत कर करके अपनी पहचान बनाई है। न केवल खेती बाड़ी में किसान अच्छे हैं, बल्कि दुनिया में अगर भारत की तस्वीर को सबसे पहले, सबसे ज्यादा किसी ने बदला है, जो सम्मान की दृष्टि से भारत को भी देखा जाता है, वो सिख समाज के लोगों का योगदान है। चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, दुनिया के किसी हिस्से में हम चले जाएंगे, आज हर जगह सिख समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से, अपनी कुशलता से एक स्थान बनाया है। आज सिख समाज की वजह से भी भारत के लोगों को सम्मान की दृष्टि से दुनिया में देखा जाता है। किसको? किस एजेंसी ने दिया था, उस एजेंसी पे एफआईआर होनी चाहिए। जिस एजेंसी ने वो लखनऊ को नंबर 3 पर सफाई पर पहुंचाया था, स्मार्ट सिटी में पहुंचाया था, उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हम तो हर एक अच्छे काम को जो बीजेपी को हटाए उसके साथ हैं। हाँ? तेज बोलो भाई। बीजेपी के जो घटक दल के नेता थे वो कहीं अपमानित हो रहे थे। अब तो बीजेपी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री नर्सों का ट्रांसफर नहीं करवा पा रहे, कार्यवाही नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार चला कार्यवाही नहीं करवा पा रही।
एक क्वेश्चन आपसे ले लिया सर। हाँ, अच्छा, सच्चाई तो ये है, ये साथी जो कह रहा है अभी आपने, ये जो साथी कह रहा है, अंदरूनी लड़ाई का खामियाजा हम और आप उत्तर प्रदेश की जनता क्यों भुगते हैं? जो अंदरूनी युद्ध चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उसका खामियाजा हम और आप क्यों भुगते हैं? करप्शन पीक पर है, सोचो, करप्शन पीक पर है, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। अब तो शायद दुख दर्द समझ में आया होगा बीजेपी को, क्या दुख दर्द होता है। याद कीजिए वो समय जब बैंक डकैती में एक फर्जी फेक इनकाउंटर हुआ था, जौनपुर में एक यादव का फेक इनकाउंटर किया था, और उसके बाद सोचिए सरकार ने उस फेक एनकाउंटर को जस्टिफाई करने के लिए अपने स्वजाति छतरी भाई का भी फेक एनकाउंटर किया था। इस सरकार से क्या उम्मीद करोगे आप? वो घटना तो आपको याद होगी। कानपुर में बीजेपी के विधायक महेश त्रिवेदी ने, आप करप्शन की बात करते हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि ईमानदारी से 10% करप्शन विधायक, और पंचायती राज में 60%। और लखनऊ में जो रोड बनी, आप ही के अखबार में मैंने पढ़ा, चमचमाती सड़क 400 करोड़ की, उसमें सब गड्ढे हो गए। बुंदेलखंड तो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, दूसरे दिन बह गई थी सड़क। सरकार ने जो टैरिफ लगाया है, सांसद है सोनू बालिया, वो एक इंटरव्यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी पार्टी के ऊपर वोट चोरी का, फर्जी वोट का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के इस अभियान के बाद अब बीजेपी के अंदर भी इस तरह की आवाजें उठने लगी? ये बड़ा सवाल है, और इलेक्शन कमीशन को ये बात सुनिश्चित करना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह का वोट चोरी कहीं ना हो, वोट डकैती कहीं ना हो। हालांकि जिस इलेक्शन की वो रेफर कर रहे थे वो अलग इलेक्शन है, लेकिन पूरा देश जानता है, और हमने आपने बड़े करीब से देखा यूपी का, जब ये वोट चोरी से नहीं जीत सकते थे तो सोचिए रिवॉल्वर निकाल करके इन्होंने वोट रोका, अपने स्वजाति लोगों को पोस्ट कर करके। उस समय जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बने थे, जितने भी चुनाव से संबंधित अधिकारी पोस्ट हुए थे, क्या मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वजाति के नहीं पोस्ट किए थे? कुंदरकी का चुनाव हो, डीएम एसपी कमिश्नर को क्या निर्देश नहीं थे? सोचिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, हम शिकायत करते रह गए, 77% वोट पाए हैं पढ़ने वाला। रामपुर का चुनाव हम लोगों ने देखा, छीन लिया चुनाव, शिकायत करते रहे। मीरापुर का चुनाव और अयोध्या के चुनाव में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, वो एक मंत्री का साथी था। 5000 लोग आए हुए थे अयोध्या के चुनाव में, सोचिए आप, बाहर से लाए गए थे, अमेठी से, तिलोई से, वहां से गए थे लोग। जो पकड़ा गया था व्यक्ति वो खुद स्वीकार कर रहा था कि वो मंत्री से फोन मिलाइए। पुलिस का इंस्पेक्टर होशियार था, उसने बस फोन को काट दिया, लेकिन सच्चाई उसी से में खुल जाती। मीडिया में बोला था सर, उसने नाम लिया था। नहीं, मीडिया में बोला था, लेकिन इंस्पेक्टर बड़े होशियारी से बचाव करके ले गया। तो ये डकैती हो रही वोट की। जो बात मैं कहना चाहता हूं, इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। टैरिफ भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे लग गया है। अरे वो खुद नॉन वेजिटेरियन है। कोई हमें ये बताइए, हमारे साथी बहुत जो सवाल पूछ रहे हैं। हमारा तो उनसे एक ही सवाल है, क्या सनातन के लोग नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? बस इतना बता दें हमें। मंदिर कब्जा कर लिया एक बाबा ने, और एक साल से